हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और कॉमेड के काउंसलिंग जिसके अंदर बैंगलोर के टॉप कॉलेजेस मिलते हैं, धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी, धीरे धीरे इसकी जो है लोगों में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। आप इस डेटा से देख सकते हो कि पहले कितने कम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किया करते थे, बट अभी क्या है, धीरे 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 ये नंबर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसी काउंसलिंग के ऊपर क्या कैसे होने वाला है, क्या मार्क्स वर्सेस रैंक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइमलाइन है आपकी, जो फाइनल रिजल्ट आना है वो तो आपको 29 को आना है, बट आपकी आंसर की और उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की, इस सब आपकी ये कंप्लीटली इसकी टाइमलाइन मैच हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट हो गई है। आपकी ये चीज आ चुकी है, ठीक है। 16 मई को जो था आपका यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की, उसके बाद फाइनल आंसर की 23 में। अब क्या हुआ, अब आपको रिजल्ट का वेट है और साथ साथ ये भी इंतजार है कि कौन कौन से कॉलेजेस टॉप के अच्छे हैं, जहां पे उनका प्लेसमेंट क्या है, उनका कट ऑफ क्या है, सीएससी ब्रांच का पर्टिकुलरली क्या कट ऑफ होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारी काउंसलिंग के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं, आप पीछे देखोगे पास्ट में मैंने जैक दिल्ली के जीजीएस आईपीयू के ऊपर, एचबीटीयू के ऊपर, यूपी टैग के ऊपर, ऐसे ही बहुत सारी काउंसलिंग पे वीडियोस आ रहे हैं। तो सब्सक्राइब करके रखना जो भी हो, और अगर नए हो तो, और अगर आप देख रहे हो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। सारी काउंसलिंग के ऊपर यहाँ पे आप अभी एमएसटी सीटी आने वाली है, उसके ऊपर भी आपको डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा और ये वीडियो आपको मिल ही रहा होगा। साथ में अभी यहाँ पे कंप्लीटली एक वीडियो कवर करेंगे जिसमें जितने भी कॉलेजेस हैं कॉमेड के सबके सीएससी ब्रांच के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मार्क्स वर्सेस रैंक देखने से पहले सबसे पहले ये जान लो कि कितने रजिस्टर कितने हो रहे हैं, अपीयर कितने हो रहे हैं। तो यार पिछले साल आप 2025 में देखो 1,31,000 कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर रजिस्टर हुए थे, 1,13,000 रजिस्टर अपीयर हुए थे, सॉरी, ठीक है। रजिस्टर 1,31,000, अपीयर 1,13,000। इस बार 1,29,000 रजिस्टर हुए हैं और लगभग 1,10,000 के अराउंड अपीयर भी हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मार्क्स वर्सेस रैंक जो पिछले बार का रहा है ना, मोस्ट प्रोबेबली सिमिलर रहने वाला है इस बार भी, ये जान लेना। तो अगर पिछले बार का आपको आइडिया मिल जाए, पिछले सालों का, तो आपको इस बार का भी आइडिया मिल जाएगा। और साथ साथ कॉलेजेस के ऊपर भी आगे बात करने वाले। अब देखो 2024 2023 का देखोगे तो 2024 और 23 तो उतना रिलेवेंट नहीं है, जो एक्सपेक्टेड आपके मार्क्स रहे थे, ठीक है। 2000 अभी इस बार का बात करते हैं कि क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, कितनी आपके स्कोर आ रहा है तो कितनी आप रैंक यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक बार आपको अपना रैंक रेंज पता, देखो एग्जैक्ट कोई नहीं बताएगा, ये एग्जैक्ट अगर कोई बता रहा है तो गलत बता रहा है, ध्यान में रखना। ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है इसमें कभी भी कोई चीजें सही निकल के नहीं आती, मतलब आप इतना प्रेडिक्टिव नहीं होता। तो यार देखो, मैं एक रेंज लेके आया हूं, एक्सपेक्टेड ये है आपकी इसी रेंज के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इट मे बी रॉन्ग ऑल्सो, गलत भी हो सकता है, इधर उधर प्लस माइनस भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से यही होने वाला है। तो आप यहां पे क्या करोगे, अपनी रेंज देखोगे, ठीक है। आपका किस मार्क्स रेंज में आ रहा है उसके आप यहां पे उसके सामने एक्सपेक्टेड जो आपकी रैंक बन रही है वो देखोगे, ठीक है। तो ये आप देखने के बाद आई होप सो आपको आइडिया लग गया होगा। अब इस रैंक पे क्या क्या कॉलेजेस मिल रहे हैं, टॉप 10 कॉलेजेस में आपको कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कॉमेड की बात होती है तो सबसे पहले आरबीसी का नाम आता है, क्योंकि आरबीसी बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपको बढ़िया मिल जाता है। 2023-24 जो लास्ट अभी सेशन की बात करें तो यहाँ का जो मीडियन रहा है वो 11 एलपीए, मतलब 10.5, यानी आपका लगभग 11 एलपीए का आपका यहाँ पे मीडियन सैलरी रही है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हाईएस्ट सैलरीज यहाँ पे बड़ी बड़ी लगती हैं भाई, 67, ठीक है। 13.76 आपका यहाँ पे एवरेज रहा है, और सीएससी एवरेज 19 एलपीए रहा है। सीएससी एवरेज इस बार 2026 का भी इन्होंने अनाउंस नहीं किया, 2025 का ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप अप्रूवल वगैरह इनका बहुत जगह से है, मतलब क्योंकि बहुत ही वेल रिकॉग्नाइज्ड और वेल एस्टैब्लिश कॉलेज है, प्राइवेट। अच्छा, कॉमेड के अंदर जितने भी कॉलेजेस होते हैं सारे प्राइवेट होते हैं, तो ध्यान में रखना, ठीक है। फीस वगैरह आपको हाई देखने को मिलेगी, 2,81,000 इसकी फीस आपको देखने को मिलती है, 10.5 मीडियन। परसेंटेज प्लेसमेंट आपको 76, स्टैब्लिश आपका हो गया था 1963 में। कैंपस एरिया आपका 16.5, मतलब 17 के आसपास मान के चलो। कैंपस एरिया बहुत बड़ा बड़ा नहीं मिलता, बट वो कंपनीज जो बड़ी बड़ी आती हैं बैंगलोर के अंदर, क्योंकि यार टेक हब बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो वहां पे क्या है, जितनी भी टेक कंपनीज है सारी पार्टिसिपेट करती हैं, आती हैं, मतलब आपके कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए, तो वो एक अपॉर्चुनिटी वहां पे रहती है, ठीक है।
तो आरबीसी के अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो यार देखो, आपको मैंने ना कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच आपके लिए हाईलाइट करके रखी है, ठीक है। मुझे पता है आप इंटरेस्टेड रहते हो कंप्यूटर साइंस में। अब आप कंप्यूटर साइंस में देखो तो आपकी अगर टेक में आपको इंटरेस्ट है तो आपको 1000 रैंक तक भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। बाकी अगर लोएस्ट से लोएस्ट बात करें तो 18,000 तक, यहाँ पे 20,000 तक आपको आरबीसी में एडमिशन मिल जाता है। बट एक एडवाइस मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही दे दूं, भाई कॉमेड के में आप अगर जाना तो ध्यान रखना कि हमेशा टेक ब्रांचेस की तरफ देखो, और उनमें से भी जैसे अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस जाने लायक नहीं हैं, क्योंकि आप इतना पैसा अपना इनपुट लगाते हो तो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मिलना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कुछ भी बोल देते हैं कि जाओ जाओ, भाई बहुत ही सोच समझ के फूक फाक के कदम रखना है, बिकॉज यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है, और आप एक बार अगर फीस दे के फंस गए ना तो आपकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा, मतलब आप फिर रिग्रेट करते रह जाओगे। तो बहुत ऑनेस्टी के साथ ये वीडियो में बताने वाला हूँ। कॉलेजेस आप बहुत ध्यान से चूज करना, ठीक है। कंप्यूटर साइंस चूज कर रहे हो ओके है, लेकिन ये मतलब नहीं है कंप्यूटर साइंस चूज कर लिया तो प्लेसमेंट हो ही जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे लोएस्ट एडमिशन आपको 18,000 17,000 तक भी मिल जा रहा है जो अदर ब्रांचेस है, लेकिन कंप्यूटर में अगर लेना है तो एटलीस्ट आपकी 1,000 1100 के आसपास होनी चाहिए। इस बार थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा, मेरी प्रेडिक्शन यही है। पिछली बार भी मैंने जो प्रेडिक्ट किया था सही निकला था, इस बार भी बता रहा हूं कि जो आपको 1,000 पे मिल रहा है वो इस बार मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि आपका 1100 1200 के आसपास देखने को मिल जाएगा सारा राउंड होने के बाद, देखना आप, ठीक है, जो अपडेट होती हैं। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे MSRIT की, तो आप देखो यहाँ पे मीडियन पैकेज 8 LP है, 88% प्लेसमेंट है। अच्छा, स्टैब्लिश हुआ था 1962 में, 25 एकड़ का है, NIRF 75 मिल जाता है, और यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 50 LPA का है, एवरेज पैकेज 7.66, परसेंटेज प्लेसमेंट आपका 77। अच्छा, यहाँ पे 2025 लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 1177 स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें 908 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे, तो अच्छा है, मतलब परसेंटेज प्लेसमेंट ओवरऑल बढ़िया है। 195 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए चले गए और 7 इनका मीडियन पैकेज है यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल इनका ठीक ठीक है। अब यहाँ पे अगर कंप्यूटर साइंस और टेक ब्रांचेस की बात करी जाए तो ये दो आपको देखो टेक ब्रांचेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आपको यहाँ पे 3,000 3,500 तक देखने को मिल जा रही है। इन्फॉर्मेशन साइंस भी 3,000 तक मिल जा रही है। और अगर आप एकदम कोर में कंप्यूटर साइंस ही देखोगे, कंप्यूटर साइंस की स्पेशलाइजेशन है AIML के साथ और साइबर सिक्योरिटी के साथ, तो आपको देखो यहाँ पे 2,000 और 2,800 रैंक तक देखने के लिए मिल जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा, अदर ब्रांचेस भी यहाँ पे हैं, मैं सारा ब्रांचेस यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मुझे पता है कि आप लोग एकदम क्रक्स वाला चीजें चाहते हो कि आपको इंपॉर्टेंट मिल जाए, उसके बाद वीडियो भी ज्यादा लेंथ ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं BMSC की। देखो इसका भी 8.5 मीडियन है, ठीक है, मीडियन अच्छा है, 65.2 परसेंटेज प्लेसमेंट है। मेरे भाई जब भी कॉलेज जाना परसेंटेज प्लेसमेंट देख लेना, जिसका भी 50% से परसेंटेज लो है उसमें तो मत लेना एडमिशन, ध्यान रखना। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहता है, अगर आप टॉप 50% में हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर टॉप 50% बच्चों का एडमिशन नहीं हो, सॉरी यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर आपको क्यों जाना वहां पे। तो इतना ध्यान में रखना, आया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि मैं टॉप 20% या 30% में रहूंगा तो मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। इसका यही मतलब होता है कि यहाँ पे जो 65% लोग हैं टॉप के ऊपर के, उनका प्लेसमेंट बहुत ईजिली हो जाएगा। ये एक इंडिकेटिव, एक तरीके से इंडिकेटर है मैं जो यूज करता हूं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए कॉलेज का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2023-24 में 1400 स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेजुएट हुए थे, 924 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे। 8 LPA का यहाँ मीडियन सैलरी है, और 100 स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गए थे मीडियन सैलरी के लिए। मीडियन सैलरी भी अच्छा है। टॉप 50% की अगर आप बात करें तो 8 लाख से ज्यादा का ही पैकेज यहाँ पे लगा, पिछली बार 9 का था, और 65% प्लेसमेंट है। तो जो भी अपनी कॉन्फिडेंस पे भैया मैं टॉप 65% में रहूंगा वो डेफिनेटली जा सकता है। हाईएस्ट पैकेज इनका 25 में 38 LPA रहा है, एवरेज इनका 8 LPA है, परसेंटेज प्लेसमेंट ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देखोगे तो सबसे ज्यादा इनका CSC का और IT का और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 3 ब्रांच है। ये जो 3 आप बड़े बड़े यहाँ पे वो देख रहे हो, दिस इज CSC, EC, IT और ECE, ठीक है। ये 3 ब्रांचेस का यहाँ पे आपको बड़े बड़े पैकेजेस देखने को यहाँ पे लिए मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले कॉलेज के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले इसका कट ऑफ देख लेते हैं। आप कट ऑफ देखो तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग देखो यहाँ पे 5,885, 6,686 तक मिल रहा है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम आपको 6,500 तक मिल रहा है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको 5,000 तक मिल रही है।
CSC डेटा साइंस आपको 5,600 पे मिल रहा है, 6,000 तक आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ब्लॉकचेन मिल रही है। तो यार अब यहाँ पे देखो, आप जैसे जैसे थोड़ा सा नीचे जाते जाओगे आपको यहाँ पे CSC ब्रांच थोड़े से ज्यादा रैंक तक मिलती जाएगी, ठीक है। और बाकी अदर ब्रांचेस भी हैं जो काफी पीछे रैंक तक 40-40 हजार तक मिल जा रही है, केमिकल वगैरह, सिविल वगैरह, बायोटेक वगैरह, ठीक है। बट ये है कि ये मैं कहूंगा कि उतना आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देके जाएगा, ठीक है। अगले कॉलेज के बारे में बात करते हैं, DSC के बारे में। 5.5 इसका मीडियन है, 78% लोग यहाँ पे प्लेस हो गए। अगर पिछला डेटा देखोगे 2023, 24, 25 का, तो आपके स्टूडेंट 1104 प्लेस हुए थे 2023 में, 24 में 1107, 2025 में 1181 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस हो रहे हैं काफी ठीक हो रहे हैं और पिछले रिकॉर्ड भी काफी बढ़िया है। अच्छा, हाईएस्ट CTC देखोगे 2023 में 40 रहा है, 2024 में 51 रहा है, 2025 में 56 रहा है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 56 LP है, 2025 में रहा है। एवरेज आपका 6.5 है जो 2025 में रहा, और परसेंटेज प्लेसमेंट 78 है, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल यहाँ पे प्लेसमेंट डेटा देखोगे तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही सेम चीज यहाँ पे है, तो आप यहां से देख के समझ सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस ग्राफ के थ्रू यहां पे समझ सकते हो। ये भी मतलब पुराने टाइम वाला ही है। कैंपस एरिया इसका थोड़ा सा ठीक है, 28 एकड़ ठीक माना जाता है बैंगलोर के अंदर, बाकी तो 14-15 एकड़ 20 एकड़ में ही हो जाते हैं, ठीक है। NIRF रैंकिंग आपकी 200 से 300 के बीच में है। अब अगर कट ऑफ की बात कर लें इस कॉलेज में पर्टिकुलरली, और आप अगर कंप्यूटर वाली ब्रांच के बारे में देखो, तो कंप्यूटर वाली ब्रांच देखो आपको 11,000 तक, 10,000 तक आपको देखने के लिए मिल जा रही है। अब अगर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पर्टिकुलरली बात करें तो 7,819 पे मिली है लास्ट टाइम, ठीक है। बाकी आपको साइबर सिक्योरिटी 9,000 तक मिली है, और डेटा साइंस जो है आपको 8,000 तक मिल गई है, और ब्लॉकचेन और IoT साइबर सिक्योरिटी आपको 10,000 तक मिल गई। तो यार काफी ठीक यहाँ पे मिल गई। बाकी EC भी आप चूज कर सकते हो, EC वगैरह जो कुछ बच्चे लेना चाहते हैं 36,000 17,000 तक यहाँ स्पेशलाइजेशन वगैरह मिल जाती है। टेली कम्युनिकेशन आप बात करो 30,000 तक यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रही है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए तो थोड़ा ज्यादा रैंक तक भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी, बाकी अदर वाले तो मिल ही जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन में होंगे कि भैया काउंसलिंग कैसे करना है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, कैसे कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करेंगे, क्योंकि कॉमेड के में फीस बहुत हाई होती है काउंसलिंग की। एक बार आपने दे दिया, रिफंड कैसे लेना है, कब पार्टिसिपेट करना है, कौन सी ब्रांच कहां डालना है, सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी का वेस्ट होता है तो कॉमेड के में होता है। तो अगर आपको काउंसलिंग का कोई समझ नहीं है या नहीं आता है आपको, या फिर आप थोड़ा भी शंका है आपके मन में कि गलती हो सकती है, तो आप यहाँ पे हमने आपके लिए डेडिकेटेड कॉमेड के का प्रोग्राम बनाया हुआ, जिसमें अंदर मैं पर्सनली, अभिषेक सर पर्सनली कॉमेड के की काउंसलिंग देखेंगे, जिसके अंदर क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां यही होने के चांसेस रहते हैं। तो आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हो, और आपका प्राइस रेंज बहुत ही नॉमिनल रखा है, ठीक है। क्योंकि कॉमेड के फीस मैंने देखी है लोग 20,000 25,000 लेते हैं, बट हमने बहुत नॉमिनल रखी है, क्योंकि ऑलरेडी वी आर डूइंग दिस काउंसलिंग सिंस 4 to 5 ईयर। तो हमें बहुत अच्छी नॉलेज हो गई, तो बहुत ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस, वो नॉलेज और वहाँ जो बच्चे हैं उनके ग्राउंड रिव्यूज से हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। बाकी अगर आप मल्टीपल काउंसलिंग में कॉमेड के अलावा भी, आपने जेई मेंस के अलावा भी आपको अदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जोसा सीसैब और सब में, तो आप कॉम्बो प्रोग्राम लेना, जिसके अंदर आपको सारी ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो भी मेजर काउंसलिंग्स है वो सारी आपकी यहाँ पे हम लोग करवा देते हैं। तो ये बेनिफिट रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं काउंसलिंग के अंदर। तो मेक श्योर आप यहाँ पे इनरोल कर लेना। इनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, आपको udanvidyapith.com पे जाना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, उड़ान विद्यापीठ आप लिखोगे गूगल पे, udanvidyapith.com पे जाके, या फिर आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी इनरोल कर सकते हो। तो पहला रूट आपका वेबसाइट है और दूसरा रूट ऐप है, दोनों पे जाके आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या मिलेगा आपको, तो यार बहुत सारी चीजें मिलती हैं, आप देख सकते हो। पर्सनल आपको मेंटर मिल जाएगा, चैट सपोर्ट मिलता है, ठीक है। आपको व्हाट्सएप पे आपको एक पर्सनलाइज्ड, आपको जब गाइडेंस मिलने लगती है तो आपका हेडेक खत्म हो जाता है, ठीक है। वो जो एक टेंशन रहती है वो खत्म हो जाता है। गाइडेंस तो मिलेगी, लास्ट राउंड तक कस्टमाइज चॉइस बिलिंग भी मिलती है, आपकी PDF, आपकी चॉइस फिलिंग आपसे डिस्कस करेंगे, ना केवल आपको पकड़ा देंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, PDF दे देते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको बनाते हैं, फिर आपके हिसाब से देखते हैं, चेंजेस करते हैं, फिर फाइनलाइज करके तब फिर वो चॉइस फिलिंग फाइनल होती है। तो हमारा बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बट ये है कि हम एक्यूरेसी का ध्यान रखते हैं ताकि हमारी क्वालिटी लगातार इंप्रूव होती रहे। और ऐसे ही हमारे बच्चे मोस्ट ऑफ द जो भी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, जो हमसे काउंसलिंग करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं आपकी, आप एनरोल कर सकते हो। सिमिलरली वही जैसे मैंने बताया, उड़ान विद्यापीठ ऐप से। अच्छा, अपने अगले कॉलेज के ऊपर देखते हैं।
जेएसएस के बारे में बात करते हैं, 2,21,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे 6.5 इसका मीडियन पैकेज है और परसेंटेज प्लेसमेंट आपका 73 है, तो 73 परसेंटेज प्लेसमेंट आपका ओके है, ठीक है। अब यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1997, कैंपस एरिया 120, इसका काफी बड़ा कैंपस एरिया है, ठीक है, 201 से 300 के बीच में है। अच्छा, हाईएस्ट इनका 43 रहा है, एवरेज इनका अभी एवरेज का कोई डेटा है नहीं, तो एवरेज रखा नहीं है, बट परसेंटेज प्लेसमेंट तो आपने देख लिया 73 है, ठीक है। यहाँ पे 33 प्लस कंपनीज ने विजिट किया था, 317 प्लस ऑफर थे, 43 लाख इस बार हाईएस्ट पैकेज लगा है और परसेंटेज प्लेसमेंट देखो 40% आ गया है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे खुद ही अपने ही यहाँ पे वेबसाइट पे 40% दिखाया है और एक एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का एनआईआरएफ था, ठीक है, प्रीवियस ईयर का था, तो उसमें यहाँ पे 73 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए। तो जेएसएस के 2 कॉलेजेस हैं यहाँ पे ना, तो जो 2 कॉलेजेस में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो जेएसएस का जब भी जेएसएस नाम आए तो आप इसका आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा कॉलेज आप चूज कर रहे हो, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा चलो, जब फटाफट बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस बिजनेस में 26 तक मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 15 तक मिल जाएगा। आई थिंक ये बैंगलोर वाला नहीं है, आपको इतनी ज्यादा रैंक तक मिल रहा है, तो ठीक है। उसके बाद आप देखो इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग 26 तक मिल जाएगा। तो यार आपको कट ऑफ यहाँ पे आपको यहाँ पे टेक ब्रांच ठीक ठीक तक मिल जा रही है आराम से, ठीक है। हाँ, अच्छा, इसके जेएसएस के ऊपर अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं। अब एनआई मैसूर का एवरेज पैकेज आप देखो 9 LPA बढ़िया है, 56 हाईएस्ट रहा है, ठीक है। 210 यहाँ पे रिक्रूटर्स और 10 न्यू कंपनीज इस बार आई हैं। 1946 में ये कॉलेज बना, ये भी पुराना ही है, 25 एकड़ का कैंपस है, एनआईआरएफ आपका 151 से 200 के बीच में है। 56 LPA जैसे मैंने बताया यहाँ हाईएस्ट है, एवरेज यहाँ 9 LPA है जो यहाँ पे है, और 71.8 परसेंटेज प्लेसमेंट है अकॉर्डिंग टू द एनआईआरएफ, ठीक है। आप देखो 2021-22 में इनका जो प्लेसमेंट रेट है वो 86% हो गया, मतलब कि हाईएस्ट पैकेज आप देखो 43 LPA है, एवरेज 10 LPA है और 395 रिक्रूटर्स यहाँ पे आए हैं। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पे, सॉरी 2021-22 का, 2000 ऑन गोइंग अभी जो सेशन है 2025-26 की बात करते हैं, 574 स्टूडेंट प्लेस हो गए हैं आउट ऑफ 800, ठीक है। 71% जो यहाँ पे लिखा हुआ है 71 का परसेंटेज है, और 56 LPA 9 LPA और 210 कंपनीज यहाँ पे आई हुई हैं। अगर इसके कट ऑफ की बात कर लें हम, तो आप देखो यहाँ पे टेक ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और CSC IML आपको 24,000 और 25,000 तक भी मिल जा रही हैं। तो एक यहाँ भी आप एक कंसिडर कर सकते हो ऑप्शन, ठीक है। इसको भी ऐसे करके आप देखोगे। BIT बैंगलोर के बारे में बात करो, 5 LPA इसका मीडियन पैकेज, परसेंटेज प्लेसमेंट 50% है। देखो 50% प्लेसमेंट है, आपको अपनी डिसीजन मेकिंग ध्यान से लेके तब की करनी है। गोल्डमैन सैक में यहाँ पे 24 LPA का लगा है, ठीक है। उसके बाद आपका 45 का पैकेज लगा, 6 मंथ इंटर्नशिप्स है, वो पैकेज नहीं है। हाईएस्ट पैकेज आपका 58 है, एवरेज आपको 10 LPA देखने को मिल जाता है, परसेंटेज प्लेसमेंट 43 है, 43 है, ये लेटेस्ट डेटा है, ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा है, ध्यान में रखना। तो यार अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि भैया मैं 40% में रहूंगा टॉप, तब यहाँ पे ध्यान देना है। अदरवाइज आप फिर अदर ऑप्शंस, क्योंकि आपको 2,21,000 फीस देनी है, हॉस्टल के चार्जेस बढ़ जाएंगे, मेस के चार्जेस बढ़ जाएंगे, मतलब आपको 5 लाख के अराउंड मिनिमम फीस देनी होती है जब भी आप यहाँ पे एडमिशन देते हो। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के जाना है जब भी जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2025 में आप देखोगे कि नंबर ऑफ 656 ऑफर है, टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स, ठीक है। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हुए हैं वो 426 अभी तक प्लेस हो गए हैं, 426 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। और नंबर ऑफ कंपनीज जो आई हैं, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल 988, तो 988 अभी, अच्छा हो सकता है अभी प्लेसमेंट ऑन गोइंग, इस बार का डेटा अभी कंप्लीट ना आया हो, तो ये परसेंटेज प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू राइट नाउ जो भी स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, ठीक है। ये बढ़ भी सकता है आगे चल के, ऐसा मत करना कि कमेंट में बाद में देख रहे हो और बोल दो नहीं परसेंटेज बढ़ गया, आपने तो गलत बता दिया। भाई हम अभी प्रेजेंट टाइम के डेटा के हिसाब से कर रहे हैं, तो 426 स्टूडेंट प्लेस हो गए हैं आउट ऑफ 9, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग 22,826 तक मिल रही है, देखो। और उसके बाद आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखो 16,000 तक मिल जा रही है। CSC स्पेशलाइजेशन आपको 18,000 तक मिल रही है। CSC इंटरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सिक्योरिटी आपको 24 तक मिल रही है। और रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मैं टेक में ही काउंट करता हूँ, तो 30,000 तक मिल जा रही है। तो अगर आप यहाँ पे मोटा मोटा देखोगे तो 30,000 तक आपको टेक यहाँ पे ब्रांचेस देखने के लिए मिल जा रही है। ओके, अगर अगले कॉलेज के बारे में बात करें, BMS ITM, इसकी भी 5.5 LPA 83 परसेंटेज प्लेसमेंट है इसका, और इसका जो एवरेज है 6.89 है, ठीक है। एवरेज जो है इनका ठीक है, 33 LPA इसका हाईएस्ट पैकेज इस बार लगा है, इस बार, ठीक है। ये इस बार का है जो बीटेक वालों का है। और ये भी कॉलेज बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन 2002 तो पुराना ही कह सकते हो, ठीक है, मतलब हमारे जमाने से पहले की है।
ठीक है। 25 LPA 25 इसका कैंपस एरिया है। NRF रैंकिंग 201 से 300 है। और हाईएस्ट पैकेजेस यहाँ पे और एवरेज पैकेजेस यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, इन्होंने ब्रांच वाइज दे रखा है। AIML का हाईएस्ट 18.86 है। एवरेज देखते हैं, मैं हाईएस्ट को क्रॉस करता हूं क्योंकि हाईएस्ट ही सबसे बड़ा ऐसा चीज है जो मिथ है काउंसलिंग की दुनिया में। CSE का 7.39 एवरेज है। इंफॉर्मेशन साइंस का 7.39 है। ECE का 7.07 है। EEE का 7.9। तो यार ओवरऑल देखो ना, जो भी ECE और टेक कंपनीज हैं सबका एवरेज पैकेज 7 के ऊपर देखने के लिए मिल जाता है आपको। तो एक तरीके से आप देखो, अगर आपको 7 एवरेज प्लेसमेंट ओके है देन फिर आप यहां पे चूज कर सकते हो। परसेंटेज प्लेसमेंट भी आपको ठीक मिल रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ फीस तो यार लगभग सबकी वही अप्रोक्सीमेट, आप ये मान के चलो 5 लाख का बजट बना के जाना। जब भी कॉमेड के की काउंसलिंग में बैठना, आपको वहां पे एडमिशन लेना, 5 लाख का बजट बना के जाना, 1 साल का आपका होने वाला है मिनिमम, ठीक है। उसके बाद देखो तो ओवरऑल आपको नंबर ऑफ ऑफर्स भी ठीक ठीक मिले हैं। 2024 में 1049 थे, 2025 में 1020, सबसे ज्यादा 2023 में आए थे 1144 ऑफर आए थे। बट अभी भी 1020 ऑफर हैं, तो ओके है, कोई यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप इस प्लेसमेंट के साथ ओके हो देन आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अब कहां तक एडमिशन हो जाएगा, तो देखो अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 19,000 तक हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम चाहिए तो 22,000 तक हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग चाहिए तो 26,000 तक हो जाएगा। बाकी अदर ब्रांचेस भी कट ऑफ दिए गए हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। EC वगैरह का भी प्लेसमेंट यहाँ पे ठीक ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का भी प्लेसमेंट अगर रैंक ज्यादा है और यहाँ पे 7 LPA का मिल रहा है, ठीक है। अगर आप ओके हो, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो 5 लाख तक की फीस देने के लिए, देन आप यहाँ पे आराम से इसको चूज कर सकते हो, ठीक है। SMVIT की बात करें 5.5 LPA 33% प्लेसमेंट। भाई परसेंटेज प्लेसमेंट इनका यहाँ पे आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया है, ये 73 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज प्लेसमेंट है 76.62, ठीक है। परसेंटेज प्लेसमेंट ठीक है। एवरेज आपको 25 का 5 LPA है और हाईएस्ट यहाँ पे 15.73 है। परसेंटेज प्लेसमेंट तो है बट बहुत ज्यादा यहाँ पे बड़े पैकेजेस नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर पिछली बार की बात करें तो 6 LPA मीडियम सैलरी रही है। 330 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं आउट ऑफ 514 अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2024-2025, ठीक है। टोटल ऑफर इस बार 331 आए हैं। एवरेज प्लेसमेंट इनका 76.62 रहा है। हाईएस्ट पैकेज इनका देखो 15.37 रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो 7 LPA से ऊपर इनके केवल 8 प्लेसमेंट हुए हैं। केवल 8 प्लेसमेंट 7 LPA से ऊपर हुए हैं, उसके बाद सब नीचे आ गए हैं। तो भाई इस हिसाब से फिर आपको यहाँ पे कॉलेज सोच समझ के लेना है, चूज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे कट ऑफ की बात करूं तो कहां तक मिल रहा है, ये 41,000 तक आपको यहाँ पे टेक मिल जा रहा है। 47,000 तक IoT साइबर सिक्योरिटी मिल जा रही है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन साइंस रोबोटिक्स वगैरह आपको 73, 53 तक मिल जाए, तो काफी पीछे रैंक तक यहाँ पे आपको कॉलेजेस मिल पा रहे हैं, आप देख रहे होगे, ठीक है। SIT तुमकुर काफी ठीक माना जाता है, 90% प्लेसमेंट रेट है यार। ये कॉलेज का प्लेसमेंट काफी बढ़िया जाता है। 46 LPA इसका हाईएस्ट है, ठीक है। एवरेज इसका 9 LPA देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर पिछले कई सालों के रिकॉर्ड देखोगे उठा के, तो आप देखोगे 2056 में 9 एवरेज रहा है। ये 9 अपना लगातार मेंटेन किए। देखो पहले 8.5 था 23 में, 24 में क्या हो गया, 9 हो गया, 25 में 9 हो गया, अभी वाले जो सेशन चल रहे हैं उसमें भी 9 है। तो यार मतलब इसका प्लेसमेंट आपका बढ़िया रहता है। टोटल ऑफर देखो 1125 हुए हैं इस बार, तो टोटल ऑफर भी आप देखोगे यहाँ बढ़ते रहे हैं। केवल 23 का छोड़ के फिर 950 हुआ, 950 से 1066 हुआ और 1125 हो गया यहाँ पे 26 में। तो यार ये कॉलेज मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन में होना चाहिए, जो भी यहाँ पे अगर एडमिशन के लिए सोच रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे पुराना कॉलेज, कैंपस एरिया बढ़िया मिल जाता है, NIF रैंकिंग के साथ साथ आपको प्लेसमेंट भी ओके यहाँ पे ठीक मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ कितने रैंक पे एडमिशन हो रहा होता है, तो कंप्यूटर साइंस में आप देखो 19,000 तक आपको यहाँ पे 20,000 तक एडमिशन देखने के लिए मिल जाता है। इन्फॉर्मेशन साइंस में 27,000 तक मिल जाता है। ये तीनों ब्रांचेस आप यहाँ पे कंसिडर भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है, ठीक है। आगे बात करते हैं। यार बहुत सारे अभी कॉलेजेस हैं, बात करने के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट अगर आपको अभी भी थोड़ी सी झिझक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कॉमेड की काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट होने वाली है, उस पर वीडियो आएगा, तो सब्सक्राइब रहना पहली बात तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें मिस मत करना। सारी चीजें इंपॉर्टेंट समझाऊंगा, बताऊंगा। सबसे ज्यादा फीस की प्रॉब्लम यहीं पे होती है। और अगर कुछ ना समझ में आए तो कॉमेड के इनरोल कर लो यार, तुम्हारा सारा कुछ अच्छी तरीके से एकदम वेल मेंटेन तरीके से हो जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर तुम कॉमेड के अलावा कोई और भी काउंसलिंग दी हो, जिसमें जेईई मेंस का पेपर दिए हो, तो कॉम्बो प्रोग्राम इनरोल करना मेरी सजेशन यही रहेगी, जिसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल
काउंसलिंग के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एक्सेस, ताकि आप कई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओ, एडवाइस ले पाओ, मीटिंग कर पाओ, पार्टिसिपेट करके वहां पे क्या करना है क्या नहीं करना है, चॉइस फिलिंग आपकी बना के प्रॉपर दी जाएगी, आपको कॉल सपोर्ट, मेंटर सपोर्ट रहेगा, साथ में मीटिंग्स वगैरह होती रहेंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये प्रोग्राम तो काफी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है आपके लिए, काफी बढ़िया प्रोग्राम है। बाकी अगर आप डेडिकेटेड कॉमेडी के लिए करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हो, और आगे ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी अच्छी, और बने रहना, ठीक है। वेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना ताकि कोई चीज मिस ना हो। शॉर्ट्स में भी बहुत सारी चीजें आपके नोटिफिकेशन वगैरह हम बताते रहते हैं, तो उनको भी ध्यान से देखना, इसीलिए नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बोला हूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।